नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल पर अगले 24 मिनट में हम आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। पूरी खबर 1 मिनट में, लेकिन सबसे पहले बात आज दिन भर की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रही। तो इंदौर में एक गरबा पंडाल में नाम बदलकर घुसे 7 मुस्लिम युवकों के पकड़े जाने के बाद सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही कि पंडालों में यूं चोरी छिपे जाना सही तरीका नहीं है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर बेरोजगारी, भुखमरी से ध्यान हटाने के लिए ऐसा करने का आरोप लगा रही है। एमपी में इन दिनों गरबा पंडाल भी सियासत का अखाड़ा बने हुए हैं। दरअसल इंदौर में नाम बदलकर गरबा पंडाल में घुसे 7 मुस्लिम युवकों को बजरंगियों ने पकड़ा है। नाम पूछने पर युवकों ने हिंदू नाम बताया, लेकिन आईडी दिखाने की बात पर घबरा गए और माफी मांगने लगे। इस मामले में पुलिस ने 151 के तहत कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। वीडियो बना रहे थे, फिर कार्यकर्ताओं ने उनसे आईडी पूछी। पहले तो बबलू संदीप नाम बताया तो वो घबरा गए, तो इसके बाद में हमने उनसे आईडी पूछी तो आईडी बता नहीं पाया। तुरंत पुलिस ने आके उनको कब्जे में लेके और थाना लिया है, हिरासत में लेके पूछताछ करी, फिर कार्रवाई की गई, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। मंत्री कह रहे हैं कि यूं पंडालों में चोरी छिपे जाना ठीक नहीं है। जो भी इस तरह से कर रहे हैं ये ठीक नहीं है और इसलिए लोगों की आइडेंटिटी कार्ड है उसके आधार पर जाएं। ये मतलब वो चोरी छुपे जाना ये तरीका ठीक नहीं। अच्छे भक्ति भाव से गरबा हो ये सुनिश्चित होना चाहिए, तो बिल्कुल इसमें सख्ती भी बरतना चाहिए आयोजकों को। जबकि कांग्रेस इस मामले में भी सरकार को ही घेर रही है। वही हिंदूवादी संगठन जबरन पंडालों में घुसने वालों को चेतावनी दे रहे हैं। बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, इसको प्रोटेक्शन की कोई बात करते नहीं। इनके पास कोई एजेंडा बचा नहीं है, इसलिए इस तरह के एजेंडे बना के वोट डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर रहे हैं। गरबा करवाने वाले बजरंग दल वाले कैसे पहुंच गए? फिर वहां पे अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति जा रहा है तो क्या शासन ने ऐसा आदेश निकाला है कि मुस्लिम नहीं जाएंगे? मेरी जानकारी तो नहीं है कि शासन ने कोई आदेश निकाला हो। इसलिए अच्छे लोग जाए, आईडी रखना उचित है, ठीक है, लेकिन अच्छा आदमी कोई भी जाए, किसी भी जाति का हो, उसे प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। हमारे संस्कृति बचाओ मंच और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उदारता पूर्वक उनको पकड़कर और पुलिस के हवाले कर दिया। पंडालों को भी चेतावनी देता हूं मैं कि वे भी आईडी चेक करके प्रवेश कराएं। गरबा कोई भी खेल सकता है, लेकिन इसके लिए साफ नियत जरूरी है। ऐसे में झूठ बोलकर पंडालों में एंट्री करने पर सवाल तो उठेंगे ही। तो कांग्रेस का ये ऑब्जेक्शन है कि क्या शासन ने ऐसा कोई नियम निकाला है, और ये स्थिति दीपक यादव क्यों बन गई है कि मेरे गरबे में तुम्हारा क्या काम है। दरअसल राहुल यही सबसे बड़ा सवाल है। पूरे गरबा पंडाल को लेकर हम बात कर रहे हैं तो इस पूरे मामले में सियासत ज़्यादा हो रही है। ऐसा कोई आधिकारिक आदेश कहीं पर भी जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से भोपाल से लेकर इंदौर तक राजनेताओं ने जो बयान दिए हैं, खुद चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, और सभी ने इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है कि गरबा पंडालों में आईडी देखकर ही प्रवेश दिया जाए, क्योंकि पूर्व की ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आई हैं कि जब नवरात्रों के गरबे के दौरान छेड़छाड़ की घटनाएं आती थी और इस तरह की कई बातें निकलकर सामने आती थी, जिसको लेकर पिछले कुछ सालों से इस बात को लेकर आपत्ति जताई जा रही है कि गरबा पंडाल में चूंकि ये भक्ति का त्योहार है, जो श्रद्धालु अपनी भक्ति जताते हैं और वहां पर इस तरीके की हरकतें ना हो, इस पर रोक लगाने के लिए जरूर इस तरह के नियम जारी किए गए हैं। और उसी का को लेकर हिंदू संगठन भी लगातार गरबा पंडालों में इस तरह के जो भी संदिग्ध नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कल भगवान का द्वार तो सबके लिए खुला होता है, लेकिन बात यहां पर आकर टिक गई कि मेरे गरबे में तुम्हारा क्या काम है। शुक्रिया दीपक। तो फिलहाल 7 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया था और कांग्रेस लगातार सवाल यह उठा रही है कि क्या ऐसा कोई नियम बनाया गया है, ऐसा कोई शासनादेश है, या फिर यूं ही कार्रवाई की जा रही है। और आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर का रुख भी कर लेते हैं। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय यानी 24 अकबर रोड से पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म ले लिया है आज। इधर मध्य प्रदेश में 10 विधायक दिग्विजय सिंह का प्रस्तावक बनने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। दिग्गी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी जमकर चुटकी ले रही है।
राजस्थान के पॉलिटिकल ड्रामे के बाद दिग्विजय सिंह कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे हैं। आलाकमान के निर्देश पर दिग्विजय ने दिल्ली पहुंचकर नामांकन फॉर्म ले लिया है। कल वो नामांकन करेंगे। इधर एमपी के 10 कांग्रेस विधायक प्रस्तावक बनने के लिए दिल्ली जाएंगे। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। दिग्विजय सिंह का नामांकन कल प्रस्तुत होगा। प्रदेश का आदमी लड़े तो जाना चाहिए मध्य प्रदेश। वहीं दिग्गी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी चुटकी ले रही है। गहलोत जी ने विद्रोह कर दिया तो अब दिग्विजय सिंह जी का अब कल तक देखते क्या होता है। तो ये कुल मिला के चुनाव की नौटंकी है। दिग्विजय सिंह जी का व्यक्तिगत मामला है, पर एक कहावत है, जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के तांता बंटा ढार। 15 महीने की कमलनाथ की सरकार को रिमोट से चलाने की कोशिश की, उसका बंटा ढार। अगर दिग्विजय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो इस कुर्सी पर बैठने वाले एमपी के दूसरे नेता होंगे। इससे पहले 1972 से 74 तक शंकर दयाल शर्मा कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। यानी कांग्रेस एमपी को पावर सेंटर बनाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि इशारा भी उन्हें हाईकमान की तरफ से मिला है। ग्वालियर चंबल संभाग दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है। यही वजह है कि सिंधिया के कांग्रेस से जाने के बाद भी दिग्गी ने पार्टी को न सिर्फ लड़खड़ाने से बचाया बल्कि मजबूत हालत में भी ला दिया। ऐसे में अगर वो पार्टी की कमान संभालते हैं तो कांग्रेस एमपी में ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ हर विधानसभा क्षेत्र में दिग्गी के भरोसेमंद कार्यकर्ता है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो स्वाभाविक है कि इस इलाके को ज्यादा महत्ता मिलेगी। दिग्विजय का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना सिंधिया के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया के जाने के बाद पार्टी को मुखिया के रूप में सशक्त नेता मिलेगा। हालांकि बीजेपी अभी दिग्गी को बंटाधार ही बता रही है। जो मध्य प्रदेश में शासन है उसका बहुत सारा श्रेय तो दिग्विजय सिंह जी को जाता है। बंटाधार के रूप में उन्होंने जो एक बार भाजपा सरकार बन गई 2004 में। माना जा रहा है कि जब दिग्विजय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो क्षेत्रीय वोट बैंक भी उनकी तरफ चला जाएगा, जिससे आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। कारम डैम को लेकर 21 सितंबर से शुरू हुई कांग्रेस की आदिवासी न्याय यात्रा के भोपाल पहुंचने पर हंगामा हो गया। पुलिस ने यात्रा को लाल घाटी चौराहे पर रोककर कांग्रेस विधायक पाचीलाल मीणा और यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट विक्रांत भूरिया को गिरफ्तार किया। कारम डैम को लेकर शुरू हुई कांग्रेस की आदिवासी न्याय यात्रा जैसे ही भोपाल पहुंची, पुलिस ने लाल घाटी चौराहे पर रोक दिया। इससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी धरने में शामिल हुए और सरकार पर जमकर बरसे। मध्य प्रदेश में, पूरे देश भर में हमारे आदिवासी समाज के साथ हो रहा है और शिवराज सिंह जी की नीयत और नीति अब सबको समझ में आ रही है। कांग्रेस के आदिवासी नेता राजभवन जाने पर अड़े थे। समझाने के बाद भी जब नेता नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान झुमा झटकी में विधायक पाचीलाल मीणा का कुर्ता भी फट गया। दरअसल कारम डैम के टूटने के बाद प्रभावितों को उचित मुआवजा नहीं मिलने को लेकर आदिवासी न्याय यात्रा 21 सितंबर को धार के कारम डैम से शुरू हुई थी। 350 किलोमीटर का सफर तय कर ये यात्रा भोपाल पहुंची, जहां पुलिस ने यात्रा को रोक दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। पार्टी संविधान के अनुसार अध्यक्ष पद पर 3 साल के लिए नियुक्ति होती है, लेकिन संगठन ने अब तक चुनाव की कोई तैयारी नहीं की है। वहीं अनुमान यह भी है कि प्रदर्शन को देखते हुए एमपी बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का कार्यकाल भी बढ़ सकता है। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल भले ही पूरा हो रहा हो, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन देने की तैयारी है। ऐसा हुआ तो 2024 का आम चुनाव भी पार्टी नड्डा की अगुवाई में ही लड़ेगी। इधर अटकलें लगाई जा रही है कि मौजूदा एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उनका कार्यकाल काफी सफल चल रहा है। हालांकि अपने अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी के जुबानी हमले झेल रही कांग्रेस बीजेपी की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। वीडी शर्मा जी की भी नियुक्ति की कोई प्रक्रिया नहीं है और बिना किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के फिर से उनका कार्यकाल बढ़ाने की तैयार है। दरअसल नड्डा और वीडी शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वीडी शर्मा को बीजेपी नेता पार्टी के लिए शुभंकर मानते हैं। ऐसे में वो लगातार 2 बार प्रदेश अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड बना सकते हैं। बीजेपी जो है ऐसा संगठन है जो राष्ट्रीय विचारधारा पर आधारित है और ये व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, ना व्यक्तिवादी संगठन है। वीडी शर्मा ने पार्टी की मजबूती के लिए संगठन ऐप समेत कई नवाचार किए हैं, लिहाजा उनका कार्यकाल अगर बढ़ता है तो इसमें हैरानी नहीं होगी।
आज जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में विस्फोट हो गया, जिसमें 11 कर्मचारी घायल हुए, जिनका इलाज जबलपुर के निजी हॉस्पिटल में चल रहा है। हादसे के बाद लेबर यूनियन ने फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठाए हैं। भारतीय सेना के लिए गोला बारूद बनाने वाली जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में आज बड़ा हादसा हो गया। यहाँ फैक्ट्री के फिलिंग सेक्शन में बारूद मिलाने की मेल्टिंग प्रक्रिया के दौरान विस्फोट के बाद आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि सेक्शन में काम कर रहे 11 कर्मचारी घायल हो गए, जिनमें से 5 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के अस्पताल से जबलपुर के निजी अस्पतालों में रेफर किया गया। कि जो लोग भी घायल हैं, जले हुए हैं, उनको तुरंत पहले अस्पताल पहुंचाया जाए। वहां अस्पताल लेकर गए, वहां से खमरिया अस्पताल से उनको रेफर करा करके हम लोग मार्बल सिटी लेके आए हैं। टोटल 5 हैं, उसमें से 4 लोग कम रूप से इंजर्ड हैं। हाँ, पूरे मामले की इंक्वायरी होती है, फायर ब्रिगेड वगैरह लगा हुआ है, सब लोग अपने अपने एक्शन में है। ये पहला मामला नहीं है जब जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में हादसा हुआ हो। इससे पहले भी फैक्ट्री में हुए धमाकों और अग्निकांड में कई कर्मचारी घायल हो चुके हैं। हादसे के बाद लेबर यूनियन ने इस हादसे पर फैक्ट्री की व्यवस्था और कर्मचारी की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं।